वस्त्र नगरी भीलवाड़ा और आसपास के इलाकों में सर्दी के तेवर अब जानलेवा रूप लेने लगे हैं। ठंड के साथ छाया घना कोहरा लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। शनिवार सुबह भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ मार्ग पर स्थित मांडल रेलवे ओवरब्रिज उस समय दहल उठा जब घने कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा हो गया। अल सुबह मांडल क्षेत्र कोहरे की सफेद चादर में लिपटा हुआ था, जहां दृश्यता महज 5 से 10 मीटर रह गई थी। इसी दौरान सामने से आ रहे टैंकर से अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की बोलेरो पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप लोहे के मलबे में तब्दील हो गई और इंजन के पुर्जे सड़क पर बिखर गए। हादसे की भयावहता देखकर मौके पर जुटे लोगों को किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए। गाड़ी में सवार बिजली विभाग के कर्मचारी और यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए। कुछ को मामूली चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सीट बेल्ट और समय पर ब्रेक लगाने के प्रयास ने बड़े हादसे को टाल दिया। इस घटना ने एक बार फिर कोहरे में हाईवे सुरक्षा और मांडल ओवरब्रिज पर अतिरिक्त सुरक्षा इंतजामों की जरूरत को उजागर कर दिया है। भीलवाड़ा की राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम पिनाका मेड फेस्ट 2025 उस समय शर्मिंदगी और आक्रोश का कारण बन गया, जब भावी डॉक्टर कहे जाने वाले 3 इंटर्न छात्रों ने नशे की हालत में जमकर उत्पात मचाया। खाने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते इतना उग्र हो गया कि कॉलेज परिसर से निकलकर महात्मा गांधी अस्पताल (MGH) के आपातकालीन वार्ड के बाहर खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इमरजेंसी गेट जैसे संवेदनशील स्थान पर लात घूंसे चले, सिर पर शराब की बोतलें फोड़ी गईं और तीनों इंटर्न छात्र लहूलुहान हो गए। जानकारी के अनुसार मेड फेस्ट कार्यक्रम के दौरान तीनों छात्रों के बीच भोजन को लेकर कहासुनी हुई थी। छात्रों की आक्रामक स्थिति को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से तत्काल हस्तक्षेप किया और तीनों को MGH परिसर स्थित हॉस्टल की ओर भेज दिया। लेकिन विवाद वहां शांत होने के बजाय और भड़क उठा। हॉस्टल पहुंचने से पहले ही तीनों छात्र MGH के आपातकालीन चिकित्सा विभाग के बाहर आपस में भिड़ गए। नशे में धुत छात्रों ने गाली गलौज करते हुए शराब की खाली बोतलों और डंडों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस हिंसक घटना से अस्पताल परिसर में अफरातफरी मच गई और मरीजों के परिजन व स्टाफ स्तब्ध रह गए। सूचना मिलते ही भीमगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रित किया और घायल छात्रों को उपचार दिलवाया। इसके बाद सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव और शांति भंग करने के आरोप में तीनों इंटर्न छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना चिकित्सा जैसे जिम्मेदार पेशे की मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। भीलवाड़ा में अरावली पर्वतमाला को खनन माफियाओं से बचाने और ग्रामीण क्षेत्रों की जीवन रेखा माने जाने वाली मनरेगा योजना को यथावत रखने की मांग को लेकर शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी शहर सड़कों पर उतर आई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिन्हा डोटासरा के आह्वान पर जिलाध्यक्ष शिवराम खटी के नेतृत्व में जन जागरण रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ भोपाल क्लब स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ, जो शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए रेलवे स्टेशन चौराहा स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सर्किल पहुंची। हाथों में तख्तियां और झंडे लिए कार्यकर्ता केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते नजर आए। रैली के बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान शिवराम GP खटीक ने कहा कि अरावली राजस्थान की लाइफलाइन है और इसे किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही मनरेगा को कमजोर करने के प्रयासों को गरीब और मजदूर विरोधी करार देते हुए कांग्रेस ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी। आज शहर कांग्रेस कमेटी भीलवाड़ा द्वारा पैदल मार्च करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पे ज्ञापन देने जा रही हैं। अरावली से जो खनन के जो पट्टे बांट रही हैं, सरकार द्वारा उन पे रोक लगाई जावे, क्यों अरावली हमारी धरोहर ही है और साथ ही हमारी जीवन रेखा भी है। उसके साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे प्रदेश की जनता और देश की जनता बड़ी नाराज है और साथ ही हम महात्मा गांधी मनरेगा का जो नाम चेंज कर रहे हैं, किया गया है, उस पर मैं चिंता व्यक्त करता हूं
कि ये मनरेगा का नाम बदलने की बजाय कोई नई योजना लानी चाहिए इन लोगों को। भीलवाड़ा जिले के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में भैंस चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया कि दिनांक 20 मई 1924 को प्रार्थी श्री अभिषेक जांगिड पिता रामलाल जी जांगिड उम्र 23 वर्ष निवासी पटेल नगर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बाड़े में बंधी 2 भैंस अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर ली गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। गठित पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, रूट चार्ट तैयार किया और तकनीकी व आसूचना के आधार पर आरोपी नारायण कालबेलिया को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी नारायण कालबेलिया प्रताप नगर थाना क्षेत्र का 5,000 रुपये का इनामी बदमाश है और जयपुर के बिंदायका थाना क्षेत्र में भी वांछित है। पुलिस अब आरोपी से चोरी की भैंसों और अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है। भीलवाड़ा जिले के रायपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही एक बार फिर राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान पर भारी पड़ गई। शुक्रवार सुबह शनि मंदिर के पास से गुजर रही 11 केवी हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आकर एक मोर की मौत हो गई। ये उसी स्थान पर तीसरी घटना है जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि इस खतरनाक लाइन को लेकर वे पहले ही विद्युत विभाग के एईएन शत्रुघ्न काटिया और जेईएन जितेंद्र जोनवाल को लिखित सूचना दे चुके हैं, लेकिन विभाग ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नीची, ढीली और बिना इंसुलेशन वाली लाइन के कारण अब तक 3 मोर अकाल मौत का शिकार हो चुके हैं। रायपुर प्रशासक इंजी रामेश्वर लाल छिपा ने बताया कि सूचना के बावजूद वन विभाग की टीम देरी से पहुंची, जिस पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। मृत मोर को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई और वन रक्षक अयूब मोहम्मद व सहायक वनपाल मंजू माली को सुपुर्द किया गया। ये घटना सवाल खड़ा करती है कि क्या विद्युत विभाग समाधान करेगा या फिर राष्ट्रीय पक्षी की अगली मौत का इंतजार किया जाएगा। भीलवाड़ा शहर विधायक अशोक कोठारी द्वारा जनहित में किए जा रहे विकास कार्यों की श्रृंखला में आज वार्ड नंबर 55 एवं 56 का दौरा किया गया। विधायक की अनुशंसा पर संचालित विभिन्न निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण करने पहुंचे कोठारी का क्षेत्रवासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और विकास कार्यों के लिए आभार जताया। विधायक कोठारी ने सिंदरी के बालाजी, कीरखेड़ा, कच्ची बस्ती और बालाजी का खेड़ा क्षेत्रों का दौरा कर 77 लाख रुपए की लागत से बन रहे सीसी रोड निर्माण कार्य का जायजा लिया। ध्रुव के मंच स्थित प्राचीन देवनारायण स्थान पर दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं ने सुविधाओं के अभाव की जानकारी दी, जिस पर विधायक से विश्रांति गृह, तालाब की पाल पर सीसी रोड, रामघाट, स्कूल की चारदीवारी और महिला स्नानघर निर्माण की मांग रखी गई। इसके बाद ओरिका रिसोर्ट के पीछे हनुमान नगर में नगर विकास न्यास द्वारा बन रहे सीसी रोड और पेयजल पाइपलाइन कार्यों का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर बाबूलाल टाक, गजेंद्र सिंह राठौड़, शंभू वैष्णव, दिनेश सुथार, करण सिंह सहित वार्ड 55 और 56 के बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने माली समाज के नोहरे में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में नगर निगम द्वारा इंटरलॉकिंग टाइल्स और स्नानघर का निर्माण कराया गया है। वहीं विधायक मद से विश्रांति गृह का निर्माण किया गया है। माली युवा सेवा संस्थान के युवा संरक्षक हरनारायण माली ने बताया कि ये विकास कार्य समाज की वर्षों पुरानी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य समाज के हर वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य करना है। उन्होंने कहा कि नोहरे में किए गए ये विकास कार्य सामाजिक सुविधाओं को मजबूत करेंगे और आमजन को सीधा लाभ देंगे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत का आभार जताया। इस अवसर पर सांसद दामोदर अग्रवाल, महापौर राकेश पाठक, जनप्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा सहित कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। नगर निगम भीलवाड़ा के द्वारा शहर के अंदर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण था और साथ ही माली सैनिक समाज धर्मशाला के अंदर एक स्नेह मिलन कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें नगर निगम के चेयरमैन राकेश पाठक जी, माननीय सांसद दामोदर अग्रवाल जी और हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष भाई प्रशांत मेवाड़ा जी समेत इस संस्थान के सभी पदाधिकारी, अध्यक्षगण और हमारे
सैकड़ों की संख्या में आपने देखा होगा कार्यकर्ता मौजूद थे। एक तरफ सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, सफलतम 2 साल के उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर रथ यात्रा भी आयोजित हो रही है, जहां जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं कि जो 2 साल में काम हुआ है उपलब्धियां जनता के बीच में रख रहे हैं, और उनके साथ ही आने वाले 3 साल में बजट के अंदर प्रोविजन है अन्य तरीके से जो भी सुझाव जनता के होंगे उस सुझाव के माध्यम से आने वाले 3 साल पूरा करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पिछले 2 साल में जो बजट घोषणाएं थी लगभग सब धरातल पर आ गई है, उसका काम चल रहा है। भीलवाड़ा जिले में सर्दी ने शनिवार सुबह अपना तीखा असर दिखाया। नेशनल हाईवे 758 स्थित गुरला क्षेत्र में बर्फीली हवाओं और घने कोहरे ने वातावरण को कंपा दिया। सुबह और शाम शीतलहर का प्रकोप इतना तेज रहा कि लोग ठिठुरते नजर आए। कोहरा इतना घना था कि सड़कों पर कुछ ही मीटर आगे तक दिखाई नहीं दे रहा था। हालात ऐसे रहे कि सुबह देर तक वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर फोरलेन पर स्थित रणजीत सागर तालाब पूरी तरह कोहरे की चादर में ढका नजर आया। सुबह करीब 9 बजे तक कोहरा छाया रहा, जिससे लोग घरों से बाहर निकलने से कतराते रहे। अरावली पहाड़ियां की तलहटी में स्थित कालका माता मंदिर भी घने कोहरे में लिपटा रहा। ग्रामीण इलाकों में किसानों ने धूप निकलने के बाद ही खेतों की ओर रुख किया। कुल मिलाकर ठंड और कोहरे ने जनजीवन को खासा प्रभावित कर दिया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।